अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, आजकल बड़ी एक डिबेट चल रही है स्टेट बैंक के हवाले से कि उसको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, दोनों साइड्स की आरा आप सुन रहे होंगे और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है वो आप सुन चुके हुए हैं। एक और व्यू जो है कि ऑटोनॉमी मिलेगी तो उससे नुकसान क्या होगा? ये भी ज़रा बात देखने वाली है कि उसका नुकसान क्या हो सकता है और हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी उसको ऑटोनॉमी नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव में भी एक दूसरी जो राय है, उसका भी आज ज़रा हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे कराची के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कराची जो है वो ऐसा शहर है जो कि हमारी शाहराग है और कराची ही में बेस्ड है स्टेट बैंक। तो चलते हैं कराची और जो हमारा टॉपिक आपको पता है कि हमने पिछले हफ्ते शुरू किया था प्रोग्राम, कराची जो एक शहर था, उसके रूहे रवां जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, नाइस टू सी यू। अच्छा शाहिद भाई, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो डिबेट चल रही है स्टेट बैंक के हवाले से, कराची में बैठे हुए आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कराची तो सबसे पहले अफेक्ट होता है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं सबसे बड़ा असर जो है वो कराची में हम फील करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? आप इसको कैसे ले रहे हैं कराची में बैठे हुए? देखें, ऑटोनॉमी देने के बारे में स्टेट बैंक को आजकल ये बड़े ही लोग टेलीविजन पे आके, नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, इसको देखा है? पहली बात तो यह है कि सेंट्रल बैंक जो भी दुनिया में जहाँ कहीं भी है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोपियन यूनियन में है, आपके यहाँ कनाडा में है, इंग्लैंड में है, जिम्बाब्वे में है, नेपाल में है, कहाँ नहीं ऑटोनॉमी है? ऑटोनॉमी के बगैर कौन सा मुल्क सेंट्रल बैंक चला रहा है? पहली बात तो मुझे ये बता दें। दूसरी बात है कि 74 साल हो गए असरार भाई, हम स्टेट बैंक को और पाकिस्तान की बैंकिंग काउंसिल को हम बासेल के मेंबर नहीं है। बासेल एक स्विट्जरलैंड में इलाका है जहां से एक बैंक इंटरनेशनल सिस्टम BIS के तहत पूरी दुनिया के बैंक वहां से काम करते हैं। हम आज ठीक। तक वहां रजिस्टर्ड नहीं हुए। ना रजिस्टर्ड होने की वजह यह है कि ये जो मॉनिटरिंग ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है फाइनेंस का, ये कोई जानता ही नहीं है कि ये होता क्या है, इसको करना क्या है। पोलिटिसाइज इतना है स्टेट बैंक पाकिस्तान में। देखिए, स्टेट बैंक का काम क्या है? स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 1 और 2 रुपए के नोट को कंसोलिडेट करके उसको वो अप टू दी 5,000 रुपीज में कन्वर्ट करके नोट छापता है। ठीक। अब अगर पोलिटिसाइज आप उसको करते हो और उसको ये कहते हो कि नोट छापो, तो जो उसका मेन फंक्शन है स्टेट बैंक का कि कमोडिटी को प्राइस की स्टेबिलिटी एंड फाइटिंग विद द इन्फ्लेशन, तो आप दोनों चीज को उसको फेल कर देते हो। अगर मेरी औकात महीने की 1 लाख रुपए की है और आपने प्रिंट नोट कर दिया अरबों रुपए, तो मेरे पास अगर 2 लाख रुपए आ गए, तो बाजार में मैं मार्केट में प्राइस कमोडिटी को स्टेबिलिटी तो नहीं रहने दूंगा, मैं तो बढ़ा दूंगा। ठीक। तो ये अब तक यही होता रहा है पाकिस्तान में। एक फाइनेंस मिनिस्टर आके स्टेट बैंक में बैठता था, एक सेक्रेटरी फाइनेंस आके स्टेट बैंक में बैठता था, 2 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जवान होते थे वहां, वो बैठते थे। स्टेट बैंक का गवर्नर तो क्लर्क की तरह बैठा होता था, उसको जो ये कहते थे वो कर लेता था। अब आप बताइए, लैंडिंग जितनी हुई पाकिस्तान में वाया कमर्शियल बैंक, कोई स्टेट बैंक के पास गया कि लैंडिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये लोन लोग मांग रहे हैं, हम इनको दें कि ना दें, देंगे तो हम पे क्या असर पड़े? किसी ने नहीं पूछा, कोई बात ही नहीं की। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं असलाम, 1914 में, 2014 में, सॉरी, 2014 में इसहाक डार साहब ने जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में IMF से $6.5 बिलियन का लोन मांगा, IMF से हेल्प मांगी, उन्होंने उनको ये एक ड्राफ्ट बना के दिया था कि आप इसको ऑटोनमस पावर दे दें तो फिर ये पैसे हम आपको दे देंगे। पूरा ड्राफ्ट इन्होंने तैयार करके
पार्लियामेंट में भिजवा दिया था, लेकिन ये चालाक लोग हैं, आपको पता है, उस पर फिर काम नहीं किया क्योंकि उनको चाहिए नहीं, उनकी अपनी पोजीशन खराब होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में हर जगह काम हो रहा है और बेहतरीन काम है। अगर आप ऑटोनॉमी दे देंगे स्टेट बैंक को तो अच्छा। मजे की बात एक और सुन लें, ऑटोनॉमी मिलेगी कैसे, किसी से पूछे तो सही है। ऑटोनॉमी क्या कैबिनेट पास करके देगा ऑटोनॉमी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ये जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में एक बिल पास हो, बिल बनने के बाद इसकी एक रिक्वेस्ट जाएगी सेनेट को, सेनेट से जाएगी प्रेसिडेंट को, फिर पार्लियामेंट में आएगा बहस के लिए। तो भाई आप अपने लोगों को तैयार करो कि इसकी बहस पार्लियामेंट में सही तरीके से करें, मालूम तो करें कि ये है क्या, इस पे क्या ऑटोनॉमी जो मिल रही है। क्या स्टेट बैंक ऑफ के गवर्नर को कोई गन हम पकड़ा रहे, बंदूक पकड़ा रहे कि किसी को मार डालो? ऐसा नहीं होने अच्छा, जा इसमें रहा। इसमें इसमें अब एक और चीज जरा मैं पूछना चाहूंगा आपसे जी कि सर। आपको याद होगा कि 94 में अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जी स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। मुझे याद है बिल्कुल। ये फरवरी 1994 की शायद बात है। जी जी। तो अब कौन सी नई ऑटोनॉमी चाहिए जब ऑलरेडी ऑटोनोमस है वो? वो तो फिर अब नई ऑटोनोमस, ऑटोनॉमी? ऑटोनोमस तो आप बताएं कि जितने पाकिस्तान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जितने पाकिस्तान में जुडिशरी के बिल्डिंग आप देखते हैं, जितने यहाँ इलेक्शन कमीशन है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, ये नैप है, ये सब ऑटोनोमस ऑटोनॉमी के साथ बैठे हुए हैं। तो है कोई इसमें बंदा जो इनको फेस करके ये कहे, कुछ भी लेजिस्लेट नहीं किया हुआ, कानून नहीं बनाया हुआ सही तरीके से। अब यहाँ तो इनको एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि जिससे ये पैसे लेते हैं, अरे IMF से, हर साल तो इनको जाना पड़ता है और वो पिछले पैसों का हिसाब प्रॉपर ये दे भी नहीं पाते, दे भी नहीं पाते। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई इसको आप कानूनी शक्ल दो और इसको हम मॉनिटरिंग करेंगे कि अगर आप गलती करोगे तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। आप बताइए, अरबों हार रुपए कमर्शियल बैंकों से लोन की शक्ल में पॉलिटिकल लोगों ने और उनसे मिलकर इंडस्ट्रियल लोगों ने ले लिए, और लेने के बाद जिस तरह वो राइट ऑफ हुआ है, ये तो यार कोई दुश्मन मुल्क में भी, कोई दुश्मन भी होता है नहीं मुल्क कर का ना, तो वो भी ये काम नहीं कर सकता। क्यों? ये पैसे किसके थे? आप बताएं ना, ये पैसे किसके थे? अभी ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी अगर स्टेट बैंक को आप ऑटोनॉमी दे दोगे तो गवर्नमेंट जो लोन बोरो करती है स्टेट बैंक से और कमर्शियल बैंकों से, वो नहीं देगा। अरे भाई आपको मालूम है कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जितना डेफिसिट होगा उतना वो पुट इन करेगा उसमें, ये लॉ है उसका। क्या मुल्क को बिठा देगा? लेकिन ये बात करने वाले बात करने, असल में प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये कि इनकी दुकानदारी पॉलिटिकल लोगों की खत्म हो जाएगी। ये जो पॉलिटिकल लोग अपनी अपनी दुकानदारी करते थे ना, एक टेलीफोन उठाया, हाँ भाई कौन बोल रहा है, स्टेट बैंक का गवर्नर फलाना बंदा जा रहा है, इसको पैसे दे दो, वो बंद हो जाएगा। इससे ये लोग नाच रहे हैं और टेलीविजन पे जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग भी आ रहे हैं, वो सब पेड लोग हैं। ये पॉलिटिकल लोगों के पैसे दे के इन लोगों को टीवी पे भेज रहे हैं कि जाओ तुम ये बातें करो। अभी मैं फिर वही बात है, नाम चले ले लेता हूं मैं, चूंकि बुरी बात है कि ऐसी बात करो और नाम, मैं डरता नहीं किसी। कैसर बंगाली साहब कहते थे पिछले दिनों टेलीविजन पे आके, तनख्वाह देने को पैसे नहीं रहेंगे, फौज की तनख्वाह देने को पैसे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट स्टेट बैंक से पैसे मांगेगी, स्टेट बैंक पैसा उनको देगा नहीं। यार आप गलत बात कर रहे हो, ये ना करो ये बातें, ये पता नहीं क्यों आप कर रहे हो ये बात। ऐसा कैसे? क्या स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने का मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा? वो यही रहेगा। तो फिर आपको एक मौका दिया जा रहा है ना, पार्लियामेंट में बहस करें इस पे, इसको देखें इसमें क्या खराबी है, क्या इसमें कमी है, क्या इसमें बेहतरी आ सकती। मैं आपको दावे से कहता हूं, जो यहाँ के सेनेटर तीसरी मर्तबा सेनेट में वोट डालने जाते हैं और उनको ये नहीं पता लगता कि स्टैंप कहाँ लगाना है और अपना वोट जाया करते हैं, वो इसकी बहस पे हिस्सा लेंगे? कौन लेगा हिस्सा? आप बताएं, कोई भी नहीं लेगा। लेकिन जो इस मुल्क का हाल हुआ है, इस सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये तबाही को रोकने के लिए ये प्राइस कंट्रोल इसी तरह से आएगी, इन्फ्लेशन की स्टेबिलिटी इसी तरह से आएगी, और स्टेट बैंक का गवर्नर जो कोई भी हो, देखिए वहां पूरे एक बोर्ड बनेगा, वो एक आदमी का काम तो नहीं है, वो पूरा वहां पे एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। आप पार्लियामेंट में बहस करके
उस सिस्टम को और बेहतर कर लें, लेकिन और अगर बेहतर वो अगर वो सिस्टम जो है वो अकाउंटेबल ही नहीं होगा, तो फिर क्या, कैसे उसको चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे? दुनिया में कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन सवाए पाक परवरदिगार की जात के सब अकाउंटेबल है। ये कहना, आप बताइए आपके जहन में कोई खाका आता है कि अकाउंटेबल कौन नहीं है? अकाउंटेबिलिटी तो है। अगर मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकाउंटेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अकाउंटेबल है। क्या देखिए अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबल, आपने देख लिया ना? आपने मेरी देख लिया कि कोई उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जो चाहे मेरी वो कर ले। मेरी हद सुने, पूछने वाला कौन है? असल बात यह है, पूछने वाला कौन है? वो खुद अकाउंटेबल है, इसलिए वो नहीं पूछ रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या नैब या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अगर किसी किस्म की कोई इरेगुलरिटी से को फेस करता है, और अगर आप नीट एंड क्लीन है, जुडिशरी क्यों नहीं मजबूत करते? ये ऑटोनॉमी नहीं है इनके पास, 100% ऑटोनॉमी है कि नहीं? आप बताइए, जो चाहे करें, मौके के तहत फैसला इंसाफ से नहीं करते, मौका महल देख के करते हैं। हो रहा है आपके मुल्क में कि नहीं हो रहा है? लेकिन ये जो स्टेट बैंक का काम है, ये डिफरेंट काम है। ये मैं तो कह रहा हूं, अभी पास तो नहीं हुआ ना बिल, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कैबिनेट ने अप्रूव किया है, असेंबली में जाएगा ना, तो कहें अपने पार्लियामेंटेरियन को, इतने जोगे अगर हो तो उस पर बहस करो, और बहस करके ये कहो कि इसमें ये गलती है, इसको इस तरह ठीक करो, तो हम मान लेंगे। असल में मैं आपको बताऊं, वो जो वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या मसाइल चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो ये हालत है ना, अभी आपने देख लिया ना कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने किस तरीके से जमानत दी उस दिन और किस तरीके से सारा मामला किया। जब इंस्टीट्यूशनल हेड्स जो हैं वो इस तरह के मामलात में फंस जाते हैं, तो वहां पे फिर ऑटोनॉमी जो है वो फिर मादर पिदर आजाद ऑटोनॉमी हो जाती है। वो फिर ये नहीं होती कि आप अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे। वो फिर ये होगी कि या आप डिक्टेशन लेंगे IMF अमेरिका से, वर्ल्ड बैंक से लेंगे, या फिर आप अपने मामला जो है वो किसी और तरीके से चलाएंगे। पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कोई नहीं पूछेगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं पूछेगा। तो आप अपने आप को, ये दिन जो आ रहे थे आपके पास, अलल्ले तलल्ले जो IMF से लोन लेकर मे फेयर फ्लैट खरीद रहे थे, दुबई में ट्विन टावर्स के टावर्स बना रहे थे, $60 बिलियन स्विट्जरलैंड बैंक में जमा कर रहे थे, ये मत करते ना, तो फिर ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। जब आप चोर साबित हो गए उनकी निगाह में, और जा जाके आप ये सब कुछ करते रहे, और उनकी निगाह में इज्जत क्या रह गई आपकी? किसी फाइनेंस मिनिस्टर की, किसी प्राइम मिनिस्टर की, ये किस तरह जाता है प्राइम मिनिस्टर हमारा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में या इंग्लैंड में, किस तरह जाकर उनके सामने बैठता है? वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर भी गरीब होता है, उनके सामने जाके ये अरबपति आदमी किस तरह फकीर की तरह बैठते हैं, घटिया बंदों की तरह। क्यों? चोर लोग हैं। तो आप ये काम नहीं करते ना अच्छा, मेरे भाई। इसमें एक और चीज जो है वो मैं आपको बताऊं कि हमारा एक इदारा है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, आपको पता ही है, जी NEC जी जिसको बिल्कुल, कहते हैं। जी जी ठीक है ना? अभी तक जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो हमारे टारगेट सेट करती है पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के ग्रोथ रेट के। जी। अब अगर ये आप दे देंगे स्टेट बैंक को, तो फिर इसके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जो कुछ भी होगा वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। उसमें फिर आपके लिए मसाइल होंगे, और फिर खासतौर पर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए फिर मजीद मसाइल होंगे, और फिर पाकिस्तान जो है वो IMF के जंगल में से कभी जिंदगी भर नहीं निकल सकेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। देखें, ये इकोनॉमिक काउंसिल जो है, इसके पास ये शर्त तो जरूर करती है इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को। पैसा कौन देता है? प्रिंट कहाँ होता है नोट? किसके कहने से होता है? स्टेट बैंक। तो जब एक बंदा पैसे छाप रहा है, आप इस मतलब 17% एक्सेस प्रिंटिंग हुई है नोट की पाकिस्तान में, ये 2020 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्यों की भाई आपने? अब जब छपवाने जाओगे तो स्टेट बैंक को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी आपको कि भाई ये हमारा प्रॉब्लम है, जो पिछले पैसे लिए थे वे लैंडिंग इस तरह से हमने इन जगहों पे की है, ये एक्सपेंडिचर। अभी पिछले दिनों सिंध में असरार भाई 2.6 ट्रिलियन पेंशन के मद में सिंध के इंटीरियर के इलाके में ये चोरी पकड़ी गई, 2.6 ट्रिलियन की। अगर ये स्टेट बैंक होता मॉनिटरिंग पावर के साथ तो ये काम नहीं होता, ऑटोनोमस पार्टी के पावर के साथ होता तो ये काम नहीं होता। लेकिन ये हुआ है काम। क्यों? हमारे यहाँ आपको पता है पॉलिटिकल कौन लोग हैं,
ये तो बातें जो टीवी पे आप देखते हैं और सुनते हैं वो तो सब मौला जट वाले लोग हैं, काम की नहीं, बात कौन लेकिन करता है? मैं मुझे एक बात बताए ना शायद भाई, देखें मौला जट ठीक है, मसला ये है अभी आप थोड़ी देर पहले अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, इस बिल में ये जो आपने बात की है इसमें इन तमाम लोगों को, गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर्स को और उसके एग्जेक्टिव्स को इम्यूनिटी दे दी गई है। यानी कोई एफआईए, कोई नैब, कोई इनको पकड़ नहीं सकती किसी भी इरेगुलरिटी के ऊपर, किसी भी करप्शन के ऊपर, कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी इम्यूनिटी जो है, ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी, इसका क्या मकसद है? सारी सारी दुनिया में सेंट्रल बैंक के हेड को ये इम्यूनिटी हासिल है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, मैं आपका सबऑर्डिनेट हूँ, आपको इम्यूनिटी है कि आप किसी के सामने अकाउंटेबल नहीं हो। आप एक गलत काम करते हो तो मैं तो नहीं करूंगा, मेरे साथ 2 बंदे और है वो भी नहीं करेंगे, हम 3 रिजाइन करेंगे। आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाने की जरूरत है? आप तो वैसे ही वहां बैठ जाओगे जमीन में, कहाँ जाओगे आप? भाई मुझे एक बात बताएं, आपको कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान का पता है ना? हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, याद है आपको? क्या नाम था जफर साहब? वो जफर साहब का जमाना भूल जाए अब आप। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, ये कार्टलाइजेशन हो जाती है, बोर्ड को साथ मिला लेते हैं, एग्जेक्टिव्स को साथ मिला लेते हैं, कौन सब मिलाएगा? मिलके तबाही कौन करते हैं। मिलाएगा? कौन मिलाएगा? आप बताएं ना, कौन मिलाएगा? जो चाहेगा आप मिला बताएं। लेगा। नहीं, स्टेट बैंक को इसका मतलब क्या पूरे, यहाँ पे तो हम बिकने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अगर अगर इंस्टीट्यूशन को आप तबाह करेंगे, स्टेट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन को, हु केयर्स? जहाँ मतलब क्या जहाँ मुझे बताएं, क्या वो इस बात की केयर करेंगे कि स्टेट बैंक जो है वो? आईएमएफ का स्टेक है। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? अभी देखिए कल साइन हुआ है अकॉर्ड हाँ, ईरान एंड चाइना का $400 बिलियन का, हाँ, हुआ है हाँ, ना? ये हाँ, इसी वजह से हुआ है। तो देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हम लोगों की गलती है। ये क्या हो रहा है? अभी हुआ नहीं है। आप तो वो कह रहे कि हो गया, मैं कह रहा हूँ हुआ ही नहीं है। असेंबली आपके पास है, पार्लियामेंटेरियन आपके पास है, हौसला है, आपकी बातों में दम है, आपको समझ है, जाओ पार्लियामेंट में खड़े हो जाओ, कहो ये मैं नहीं मानता, तो फिर कौन कराएगा? क्या आईएमएफ वो वहां कह से रहे हैं कि वो तो होगा, होना लेकिन मैं चाहिए ना? इतना मुझे नहीं, इतना पता है, अरे अरे मुझे एक चीज का अरे पता है, अरे मुझे कहाँ इतना पता होगा? है कि जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहां पे अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज नथिंग। जहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग। किस मुल्क में रह रहे हैं आप? इस मुल्क में जहां आपका प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहता है कि मैंने अगर पैसे कमाए और बियॉन्ड मीन्स मैं करा रहा हूं तो तानू की, यहाँ अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आप ढूंढ रहे हैं। जहाँ उसकी बेटी वबाग दोहल कहती है कि मेरा इंग्लैंड में क्या, तो पाकिस्तान में भी कोई जमीन नहीं है और उसके पास अरबों रुपए हैं, आप वहां अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। जहां चौकीदार के पास, बावर्ची के पास, माली के पास, ड्राइवर के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, वहां अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आप। जहां अल राजी बैंक से करोड़ों रुपए हबीब बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच और हबीब बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच से जाती उमरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्रांच में करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 66 या 67 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हबीब बैंक को और उस पे गवर्नमेंट खामोश होकर बैठी हुई है अभी तक। और मैं उन लोगों को जानता हूं जो कि न्यूयॉर्क में थे, मैं उस बैंक में जाता रहा हूं, वो बैंक उस बंद है। ब्रांच में जाता रहा हूं, जो अभी तक लोग सफर कर रहे हैं बेचारे, वहां पे गैस स्टेशनों पे काम कर रहे हैं। आप क्या अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं? आप बताएं ना। अकाउंटेबिलिटी आदमी के दिल में होती है सर भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑटोनोमस पावर दे दो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं एक मौका है ना आपके पास, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे जाओ पार्लियामेंट में खड़े। पार्लियामेंट ये ड्राफ्ट नहीं पढ़ पाएंगे, मैं लिख के देता हूं आपको, नहीं पढ़ पाएंगे ना। कह के मेरी जबान सूख गई। अभी हमारे इमरान खान मेरा हीरो है, अभी देखे नदीम बाबर को कितने चीख पुकार के बाद इसने खिसकाया, खिसका के भी क्या कहा, घर जाओ। अरे ऐसे बंदे को घर जाओ, काहे के लिए घर जाओ? उसको बिठाओ भाई, बोलो घर नहीं जाएगा तू। इसका यही तो बात है, नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। देखें, आप अच्छा एक और पॉइंट देखें, इसी चीज में जो कहा गया है वो ये है कि जो स्टेट बैंक है वो आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को और दीगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को तमाम इंफॉर्मेशन जो है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के रिलेटेड वो दे सकेगा, चाहे वो सीक्रेट हो या कॉन्फिडेंशियल हो। अब मुझे ये बताएं कि जब आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के पास होगी तो आपकी प्राइवेसी, आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्या रह जाएगी बाकी? कौन सी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं आप? देखिए ना, आपके नेशनल लेवल पे आपके कई चीजें होती हैं जो आप कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं शेयर करते हैं।
नहीं, वो स्टेट बैंक के पास नहीं होगी। पाकिस्तान के जो दूसरे अदारे हैं जो इंडिपेंडेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। उनको इन्होंने एक लमसम अमाउंट दे देना, बाकी उनकी जो पॉलिसी होगी, फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन ऑफिस की जो पॉलिसी होगी, उससे स्टेट बैंक का कोई लिंक नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा। ये झूठ बोल रहे हैं लोग ये बात। वो देखेगा सिर्फ, देख मैंने आपको बताया ना कि स्टेट बैंक का काम होगा प्राइस स्टेबिलिटी को कम करना, और ये फाइटिंग विद द इन्फ्लेशन होगा, और कंट्रोल टू द कमर्शियल बैंक। डॉक्यूमेंट में इनके साथ कोलेटरल वगैरह पूरा दिया है, जो बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है वो अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस है, वो ये देखेगा, और तो वो कुछ भी नहीं देखेगा। उसको क्या जरूरत पड़ी आपके मुल्क के मामला में इंटरफेरेंस करने की? रजा बाकर क्या जानता है इन बातों को? आप मुझे बताएं। शेख साहब क्या जानते हैं इन बातों को? IMF क्या जानता है इन बातों को? वो अगर आप जो ये बात कर रहे हैं पास ऑन वाली, असरार भाई, यहाँ टके टके पे बिकने वाले लोग मौजूद हैं, ये तो टके मैं कह टके रहा पे। हूँ। तो फिर वो ये वो 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 तो देखें, वो तो कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। ऑटोनॉमी पावर, आप ऑटोनॉमी पावर दो या मत दो, आप यहाँ पार्लियामेंट में खड़ा होके ये ये एक ये एक्ट मेरी कर कहता इस है टॉपिक पे कि छी महाराज बस अंदर, इसको हम माथे वाइंड पे अप करते पसीना हैं। था, टांगे कांप रही थी। इसको हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन चले मैं एक ठीक चीज है। आपको बता दूं कि ये जो सिचुएशन बनेगी, इसमें ये जो भी अब आपको पता है, ऑलरेडी हमारे यहाँ फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक का गवर्नर ये IMF से आते हैं, ठीक है ना। अब मजीद जब उनको ऑटोनॉमी भी आप दे देंगे, तो फिर वो आपके कंट्रोल में ही नहीं रहेंगे, और फिर वो जो चाहेंगे, वो जो आपने पढ़ी थी ना, ये आपके जो हीरो साहब हैं, ये उस किताब को कोट किया करते थे, इकोनॉमिक हिटमैन को, जी जी, जॉन बिल्कुल पर्किंस की करते बुक है, थे, बिल्कुल ठीक है ना। करते थे, वो बिल्कुल करते वही थे। सब कुछ होगा, ऑलरेडी भी हो रहा है, लेकिन जब ये ऑटोनॉमी भी मिल जाएगी तो फिर तो उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा ना। तो भाई मैं कह तो रहा हूं आपसे कि अभी मिली तो नहीं है, पार्लियामेंट है ना। अगर आपके अंदर अल्लाह ने शऊर इरादा तो दिया है है, ना। अब इरादा आप उनका, एक बंदे का इरादा, और आपके पास वहां पे साले कोई 272 आदमी बैठे हुए हैं, टोटल करेंगे 340 पार्लियामेंटेरियन है, 104 सेनेटर है। उनको बिठाओ ना, उनको बोला कि इस पर बहस कर भाई, ये हम नहीं मानते। अगर नहीं मानते चलो नहीं मानते, आप क्या कहते हो वो मनवा लो, चलो वो लिख के दो, कोई पता है इनको, इनसे पूछे। तो जिस मुल्क में हम ऐसे पार्लियामेंटेरियन को चुन के लाएंगे, जहां हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा, जहां हमारा सदर आसिफ अली जरदारी होगा, जहां एक और जो आया था उठ के परवेज वो होगा, तो वहां आप क्या ढूंढ रहे हो इसरार भाई? क्या कर सकते हैं हम? तो क्या इनको फिर IMF पैसे दे दे कि तुम जाओ और खाओ पियो, अल्लाह तआला हमारा माल लुटाओ और हमसे पैसे भी मांगो? आपको पैसे नहीं दे तो उनका पिछला पैसा डूबता है। तो चलो, ये तो इस एक, इस पे हम मजीद बात भी करते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम मुझे ये बताएं कि कराची की क्या सूरत हाल है इस वक्त, कराची में मामला कैसे चल रहे हैं, सिविक अमेनिटीज का क्या हाल है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कराची के बारे में हम लोग थोड़ी सी जरा बात किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि कराची कराची जो एक कराची शहर में, था आलम में इंतखाब। हाँ, मीर तकी मीर, कराची एक ऐसा शहर अब बन गया है असरार भाई, क्राइम रेट इस हद तक बढ़ गया है इस कराची में, कोई आदमी, कोई घर, कोई जगह महफूज नहीं है। इतने डाके हैं, इतनी मोबाइल स्नैचिंग है, इतने रोड के ऊपर रोक कर लोगों से पैसे छीने जा रहे हैं कि मैं आपको, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, वो कहते हैं हम रिपोर्ट करने जाएंगे नहीं। क्यों? आप अजीब बात मैं आपको बताऊं कि लोगों को इस बात का यकीन है कि इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन्वॉल्व है। वो कहते हैं पुलिस के बगैर ये, वो कहते अच्छा, हैं, वो उनकी कहते पेटनेक हैं। नहीं हो रहा है। अभी कल की मैं आपको बात बताऊं कि कल एक इलाके में घर पे डाका पड़ा, रात के 11 बजे डाका पड़ा, और तकरीबन 1.5 घंटे तक उन्होंने अंदर से सारी चीजें इकट्ठे की। उनकी बच्ची की शादी थी, सारा कुछ इकट्ठे करके 1.5 घंटे के बाद वो गए वहां से। उन्हीं की फैमिली का एक आदमी का ये कहना है कि किसी वजह से मैं उनके घर गया था, तो मैंने बेल दी तो अंदर से पता नहीं, लाइट नहीं थी, बेल नहीं बजी, तो मुझे कोई शक पड़ा, मैं वापस आया, मैंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, कहते हैं इत्तेफाक से मैंने पुलिस को भी फोन किया कि यार वो मेरे घर में देखे वहां पे कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। कोई नहीं, पुलिस आई 1:30 बजे रात को आई,
तो वो कहते हैं यार उन लोगों ने पहले ही नाका लगा कर उनको भेजा होगा, जाओ वहां ये काम करके आओ। मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन लोगों का अभी उनका कॉन्सेप्ट अब यही बन गया है कि भाई ये सारे लोग मिलकर अब हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। अब के ये एक अनार्की तो फैल गई। अब ये अनार्की सिविल वॉर को कैसे अपने पेट चंगुल में फंसाएगी, हमारा क्या हालात तो वैसे वाकई में खराब है ना। आप देखे ना, मैंने पिछले दिनों एक बात की थी कि 328 यूनिट डोमेस्टिक सिंगल फेज का मीटर बिल आया हुआ है 7,500 रुपए, 23 रुपए 32 पैसे यूनिट। डोमेस्टिक का ये हाल है। अभी बिजली का आगे क्या हाल होगा अल्लाह ही जानता है। इस पे बिल आपको मैं कभी भेजता हूँ, आप पढ़ के मुझे बताइए कितने आप पढ़े लिखे हैं। आप आज तो उमर अयूब ने कहा है कि पता नहीं 400-500 मेगावाट जो वो आपको दे रहे हैं के इलेक्ट्रिक को। उमर अयूब का जो ससुर है ना, वो आईपीपी रिंग का लीडर है, ठीक है। ये आईपीपी जिस सेक्टर के लोग हैं जहां से हमें मार रहे हैं, उन्हीं लोगों को उसी सेक्टर के चुन चुन के हीरो को अपने पास इमरान खान साहब ने बिठाया हुआ है। उनसे हमें क्या मिलेगा सर? रजाक दाऊद से क्या मिलेगा? हमें आप बताएं ना मुझे कि इनसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उमर अयूब तो तो इसी ये जो आप जो बता रहे हैं, ये तो बड़ी खौफ की फिजा है जिसमें आप सांस ले रहे हैं वहां पे। बिल्कुल तो ये जो ऐसा हमारी ही है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो वहां पे क्या कर रही हैं, जो खासतौर पे जो वोट कौन लेती सी हैं वहां। पॉलिटिकल पार्टी? ड्राइंग रूम में टेलीविजन वालों को बुलाकर इंटरव्यू देने वाले, टीवी मीडिया वालों को रात को लिफाफा पकड़ा के अपनी बातें उनकी जबान से करवाने वाले, ये पॉलिटिकल पार्टी? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी वो जो एस्टेब्लिशमेंट से मिलके अपने मतलब की चार बातें शेयर करने वाले। पीटीआई की वहां पे रिप्रेजेंटेशन है। पीटीआई के कराची में क्या पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन जहां है पूरी पूरी पंजाब में, वहां आपने बुजदार बैठाया हुआ है। आज तक इमरान खान साहब ये नहीं बता सके 3 साल में कि कौन सा सुरखाब का पर इस बंदे में इमरान खान साहब लगा। देखिए कितना बड़ा बैड स्टिग्मा अपने पशानी पे इमरान खान ने बुजदार की शक्ल में लगवाया है। इसके पीछे कुछ है इसरार भाई, मैं आपको बता दूं। इसके इसके पीछे कुछ भी पीछे नहीं है, इसके पीछे ख्वाब है। नहीं नहीं कुछ है, कोई गड़बड़ है। देखिए सी पैक का काम बंद हो गया, बिल्कुल बंद है काम, वहां कोई काम नहीं है। क्योंकि जब से वो बाजवा के खिलाफ, सलीम बाजवा के खिलाफ वो क्या नाम है केस स्टेब्लिश किया था दुरानी ने, वो सी पैक में कुछ नहीं हो रहा। उसके नहीं बाद अभी आप देखिए नहीं शायद भाई, आप कैसे बात कर रहे हैं? हम तो रोज सुनते हैं कि जनाब सी पैक जो पूरी स्पीड के साथ चल रहा है, और स्पीड 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 इतना जबरदस्त स्पीड है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और इतने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सी पैक बंद है? उथल एक जगह है बलूचिस्तान में, अब चौकी के बाद उथल आता है। उथल से कोस्टल हाईवे शुरू होता है, ये तकरीबन 700 किलोमीटर लंबा है, जो ग्वादर, तुर्बत, तुर्बत तो राइट को है, ग्वादर के बाद जीवनी आता है, जीवनी से आ जाता है ईरान का एरिया। आप कभी आके वहां जाओ और किसी जो बंदा बोलता है ना कि बड़ा काम हो रहा है, इससे पूछो कि तू कभी उधर गया है? तो कभी किसी जिंदगी में उधर चक्कर लगाया लगा सकता है? तो पूछे ना उससे। झूठ बोलते हैं यार। हाँ एयरपोर्ट बन रहा है, चाइनीज अपना काम जो शुरू कर चुके हैं काम वो कर रहे हैं वो काम वहां पे। बाकी वहां यार सदरुद्दीन हसवानी, देखे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, लोग बुरा, सदरुद्दीन हसवानी की जमीन हाई कोर्ट ने छीन ली। वो जमीन जो उसने 20 साल पहले पेमेंट दी, हमारी अपनी जमीन का वहां प्रॉब्लम है। पटवारी हमारे नाम नहीं करता, पैसे मांगता है, पैसे दो तो मालिक नहीं देता, कोर्ट में चला, ये कह रहे वहां काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, खाली बातें हो रही। हाँ चाइना विद इन दी बाउंड्री वॉल ऑफ द पोर्ट एरिया, वहां वो कुछ कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट अभी बाहर तो नहीं आया। क्या यानी होगा? आम लोगों के लिए ये जो हम सुनते हैं कि जी आम लोगों की जिंदगी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अभी तक आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा। असरार भाई बड़ी लंबी बातें हो गई। मैं आपको बताऊं, हम जब ग्वादर जाते हैं ना, ये गर्मी का मौसम हमारा है, हम गाड़ी में बॉटल ऑफ वाटर, मेरा ख्याल है 50 पानी की बोतल में खरीद के रखता हूँ। रोड के ऊपर आपको कभी मैं अब चले मैं आपको वीडियो बना के देख दूंगा, आप देख लीजिएगा वो वीडियो। नंगे पैर बच्चे, उनकी औरतें, जवान जवान लड़कियां, बुढ़े, पसीना उनके सर से निकलकर उनके टो तक जा रहा होता है। पानी मांगते हैं, पानी दे दो, पानी नहीं है। 700 किलोमीटर के एरिया में पानी नहीं है रोड के ऊपर। आप क्या बात करते हैं कि वहां सी पैक का काम हो रहा है? कौन कर रहा है काम? एक अच्छा कॉलेज ग्वादर में नहीं है,
एक अच्छी यूनिवर्सिटी ग्वादर में नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिसको वहां जो मैटरनिटी होम का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैटरनिटी का केस जितनी ख्वातीन के साथ आता है, सब बेचारी 25,000 30,000 रुपए गाड़ी का खर्च करके कराची आती है, और कोई रास्ता ही तो मतलब। ये जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, ये फिर दफ्तर में बैठे रहते हैं और दफ्तर में सिर्फ ग्राफ्स वगैरह देखते रहते हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। आसिम सलीम भाई, लेकिन आप ऐसे ऐसे खतरनाक नाम कनाडा में बैठ के ले रहे हैं कि मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, मेरा काम पूरा करा दो गया। कोई छोड़े बात रहने थे ये बातें। जब इन पे इल्जाम लगा था, हमने उस वक्त ही कहा था कि भाई शराफत यही है कि आप रिजाइन देके घर चले। यहाँ पे कोई छोड़ता ही नहीं सीट, जो सीट से चिपक गया वो चिपक गया। अब उसके पीछे जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उनके गोद में बैठा होता है। हम और आप क्या कर सकते हैं उसका? हम ये कहते हैं आप कोई भी है यार, कोई जरूरी नहीं कि आप लेफ्टिनेंट जनरल हो, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में जाहिल भी आए। शेरशाह सूरी कोई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ नहीं था, काम करके गया ना आपके सामने। आप भी काम कर दो यार, आज भी नहीं लोग करते, नजर। लेकिन ठीक नहीं बात। करते काम। हमारी मजबूरी है, हम कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं तो हम फंसते हैं, हमारी जबान पकड़ लेते हैं। यहाँ पे गुफ्तगू मीडिया ने यहाँ हीरो बनाए हुए हैं, मैं आपको बता दूं। ये भी बड़ी ऑफर है मीडिया में, ये तो तो हाथ से ये सब मीडिया के हीरो हैं फिर इसमें, इसका मतलब सारे है कि मीडिया मीडिया ऑन मीडिया ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं जानते भी कुछ नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, हकीकत में आपको बता दूं, जानते भी कुछ नहीं है। डिसलिनेशन प्लांट की एक पब्लिश की थी एडवर्टीजमेंट, जीडीए ने, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मैंने खुद पर्सनल पार्टिसिपेट किया उसमें। मैंने वहां जाके उनका गैलप टेंडर 2,000 रुपए का खरीदा, उसको भर के दिया। बलोच उस जमाने में उनका डीजी हुआ करता था जीटीए का। मैंने उससे 4 मीटिंग की, इंटरेक्ट किया। वो कह रहा यार मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा यार आपके पास एक एडवर्टीजमेंट आई है, तो बताया नहीं आपको कि क्या करें? आपको पता ही डिसलिनेशन प्लांट का भी हमने बात आधा नाम नहीं सुना, हमें आते ही नहीं कुछ। हमने कहा करेगा कौन? कहेगा आप इस्लामाबाद चले जाए। अब इस ऐसा सवाल अगर सुन रहा हो आपका ये प्रोग्राम, कभी देख ले। मैं इसको मिलने गया, मैंने कहा भाई साहब ये मैंने पढ़ लिया है टेंडर, ये देखो सही है क्या? कह रहा हमें नहीं पता। ये तो जेसीसी जो है ना, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द सीपैक, उसका हेडक्वार्टर चले जाओ चाइना, वहां से आपको पता है। तो आप कहे बैठे हो यहाँ पे? प्लानिंग का मिनिस्टर था, कुछ नहीं पता। अच्छा तुम्हारे को भी नहीं पता कुछ? मैं तो चैलेंज करता हूँ, पता है तो तू सीपैक, तू ग्वादर क्यों नहीं आता भाई? तू ग्वादर आ ना, वहां पब्लिक से मिल। जितने रियल एस्टेट एजेंट हैं सारे मेरे ताल्लुक वाले, सारे मेरे दोस्त। सदरुद्दीन हशवानी की पूरी टीम मेरी सबॉर्डिनेटी में काम करती है, वो सारी। सब हमसे पूछते हैं कि आप क्या करें, आप हमें बताया। कोई बताने वाला, हम क्या बताएं? वहां जो कोड़ा बाबल है सेनेटर, वो हमारा दोस्त है। हमल जो वहां पे एमपी है, वो मेरा दोस्त है। वो सब रो रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट की कोई वहां पर कोई पूछने वाला नहीं। ये गवर्नमेंट में जो बैठे, इनको तो धंधा मिल गया है, धंधा कर रहे हैं। गरीब आदमी का वहां बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मैं आपको बताऊं, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार कहां से मिलेगा? कोई कारोबार ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या होगा? कह रहे सीपैक में बड़ा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है भाई? अब पोर्ट ऑपरेशनल करो ना, क्यों नहीं करते? अच्छा बात यह है कि हम पूछ पूछ के मर गए। ऐसा नहीं है। मैं तो, आपको पता है कि बिग साइज ऑफ बिजनेस ग्रुप को हम डील करते हैं। हमने इनसे जाके कहा कि भाई पैसे बहुत पड़े हैं, कोई पॉलिसी तो दो यार, क्या लगाए वहां पे, हम क्या करें? का कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता। चाइना वाले के पास जाओ, वो ऐसे छुपा के काम कर रहे हैं असरार भाई, चाइनीज गवर्नमेंट वहां पे, कि पता नहीं लगता ऐसे जैसे कोई आप मतलब प्रोहिबिटेड एरिया में घुस गए हैं। क्या पाकिस्तान में है ही नहीं, वहां जा ही नहीं सकते आप। वॉल्स पोर्ट के लगाई हुई उन्होंने। जाए यार, नहीं पोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकते आप, आपको जाने नहीं देंगे। क्या हो रहा है आप नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। तो अब आप बताइए ऐसे में चलें, क्या हम करें, क्या इसमें बोले? इसमें हम उम्मीद का दामन जिंदा और कायम रखेंगे इंशाल्लाह। और आपसे आपसे इंशाल्लाह इनपुट लेते रहेंगे और दुआ भी करते रहेंगे कि पाकिस्तान अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में उसको रखे और पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कुछ असबाब जो बनते रहें। मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी हुकूमत जो है, अगर इमरान खान की हुकूमत से भी लोग मायूस हो गए तो फिर एक मायूसी का समुंदर होगा जिसको थमने में मेरा ख्याल है सदियां लग जाएंगी।
मेरा एक रद्द जुमला तो मैं वही सिर्फ आखिर में बोल लूं, और वो ये है कि ये जो ऑटोनॉमी पावर टू दी गवर्नर स्टेट बैंक है, ये इमरान खान साहब की कंसर्ट से है, उनके बगैर कंसर्ट के नहीं है। इसके बगैर यहाँ के चोर बेईमान सियासतदान ठीक होना ही नहीं था, वो मजबूर हो गया, वो खुद इसके बहुत बड़े नरगे में खुद भी आएगा, उसको ये करना था। दूसरी बात यह है कि इमरान खान, मेरा अपना ख्याल है तो उसने फैसला कर लिया है कोई, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने बड़ा सोचा, मैं भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं, मैं बहुत मर्तबा शिकस्त मैंने खाई है जिंदगी में, मगर मैंने हार कभी नहीं मानी। लेकिन यहां मैं हार मान गया, क्यों? जब कभी इधर लेफ्ट राइट सामने पीछे देख रहा हूं, यार कोई हौसला देने वाली चीज नजर ही नहीं आ रही। नजर आ रहा है तो बिलावल भुट्टो, नजर आ रही है तो मरियम सफदर, नजर आ रहा है तो एहसान इकबाल, नजर आ रहा है तो ख्वाजा, नजर आ रहा है तो शहबाज शरीफ, आप नजर आ रहा है तो जरदारी साहब। हम कहाँ जाएं? कैसा हौसला करें कि कोई काम हमें करने को मिलेगा? कोई काम नहीं मिलेगा, कोई प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग जब कोई नहीं है तो फिर आप काम कैसे करेंगे? काम तो नजर नहीं आ रहा कोई। और देखें अभी आप 5 रुपए यूनिट बिजली का बिल बढ़ाने जा रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम नहीं बढ़ाएंगे, झूठ कह रहे हैं। 23 रुपए 32 पैसे तो अभी ले रहे हो यार, और क्या चाहिए तुमको? हाँ, ये कहता है कि अब दुनिया में आप देख लें कि बिजली का क्या रेट है और हमारे यहाँ क्या रेट है। ये क्यों है? चोरी, चोरी, बेईमानी, फ्रॉड, धोखा, आ गए ना, झूठ। आ गए पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक है शायद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। बेशक, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा मुझे सना को शाहिद भाई के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।